सो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट एंड उसके लिए अपने को जो जो रिक्वायर्ड था, जैसे कि ट्रूथ टेबल, बीच में एंड है तो कैसे उसका फाइनल आउटपुट आएगा, और है सिंगल इम्प्लीकेशन है, नेगेशन है, डबल इम्प्लीकेशन, तो वो ट्रूथ टेबल डिस्कस किया है। तो अभी एक्चुअली क्वेश्चन पे आएंगे। ये अपने को एक कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है, √3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर और 3+i इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो एक नोट है जो ऑलरेडी अपने को पता है, जो मैंने आगे ही बोला था, टू फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट राइट इट इन अ सिंबॉलिक फॉर्म। क्यों सिंबॉलिक फॉर्म? क्योंकि कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। जैसे मैंने बोला था कि एक तो सब स्टेटमेंट पे और कनेक्टिव पे। ठीक है, तो वो एक्चुअली में किधर दिखेगा? जब भी मैं उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूँगा। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना तो अपने को आता है। तो √3 इज़ इर्रेशनल नंबर, इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ये मेरा P हो जाएगा, एंड 3+i इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो मेरा क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। ठीक है, तो √3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, Q 3+i इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म अपन लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट, बाद में वो सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। तो P और है ना, और का सिंबल क्या है? ये P और Q। एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो सिंबॉलिक फॉर्म में अब तक अपन ये नहीं लिखते थे उसका ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, तो ट्रूथ वैल्यू कभी लिखेंगे? जब मेरे को ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट पूछा है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू पूछा है तो इंटरमीडिएट स्टेप क्या है कि उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना, वो याद रखो। तो कभी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू पूछा है तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में जब लिखेंगे तो इंडिविजुअल सब स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू बाजू में ब्रैकेट में अपन लिख देंगे। तो √3 इर्रेशनल है क्या? हाँ है, तो ट्रू लिखा। 3+i इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है? 3+i कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्वियसली है, a+bi फॉर्म है, तो ये भी ट्रू है। तो P और Q लिखा। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये अपने को आंसर देगा। नेक्स्ट स्टेप होगा P क्या आएगा? ट्रू है, उसका ट्रूथ वैल्यू लिखा, और एज इट इज़ Q का ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू। अभी और का ट्रूथ टेबल याद करो। और के ट्रूथ टेबल में क्या बोला था, कैसे याद रखने बोला था? और मतलब बाइनरी एडिशन, बराबर, बाइनरी एडिशन। और मतलब बाइनरी एडिशन में 1 + 1 1, ये एक अलग रिजल्ट है जो अपने को याद रखना है। तो ये वही है, देखो। और मतलब एडिशन 1 + 1 कितना होता है? 1 1 मतलब क्या? ट्रू के फॉल्स? ट्रू। हाँ, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है पूरे स्टेटमेंट का? ट्रू है, दैट्स इट। तो ये अपना फर्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू मिला। तो सेम ही करना है। देखो अभी सेकेंड कंपाउंड स्टेटमेंट है, मॉस्को इज़ इन रशिया एंड लंडन इज़ इन फ्रांस। तो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? P लिखेंगे, लेट P, मॉस्को इज़ इन रशिया, एंड Q लिखेंगे, लंडन इज़ इन फ्रांस। ट्रूथ वैल्यू बोलो। मॉस्को इज़ इन रशिया ट्रू, लंडन इज़ इन फ्रांस नहीं, लंडन फ्रांस में तो नहीं है, तो उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगा। तो इतना एक एडिशनल है, सिंबॉलिक फॉर्म में अपन नहीं लिखते थे। पर क्वेश्चन अगर सिर्फ ऐसा होगा कि राइट इट इन अ सिंबॉलिक फॉर्म, तो ये ट्रूथ वैल्यू नहीं लिखना है। ये अपना क्वेश्चन सिंबॉलिक फॉर्म वाला नहीं है, क्वेश्चन है ट्रूथ वैल्यू फाइंड करने वाला। तो उसका इंटरमीडिएट स्टेप है कि सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो एंड था, तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आएगा? P एंड Q। एंड P का ट्रूथ वैल्यू ट्रू था, Q का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स था, करेक्ट। अभी एंड मतलब क्या बोला था? एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन 1 × ट्रू मतलब 1, F मतलब 0, 1 × 0 कितना होगा? 0 0 लिखेंगे नहीं, लिखेंगे फॉल्स, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स आया। क्लियर है सबको? ओके, नाउ नेक्स्ट है 3+5 > 7 इफ़ एंड ओनली इफ 4+6 < 10। सिंपल है, P आ जाएगा अपना 3+5 > 7, Q आ जाएगा 4+6 < 10, 3+5 8 < 7 है क्या? है, तो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। 4+6 < 10 है क्या? हाँ है कि नहीं है? नहीं है, इक्वल है ना, 10 इज इक्वल टू 10 आएगा। तो इधर इक्वल टू होता तो मैं ट्रू बोलता, ये तो लेस देन तो है नहीं, तो ये फॉल्स आएगा। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? P डबल इम्प्लीकेशन Q। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? P का ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे, Q का ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे। डबल इम्प्लीकेशन कैसे याद रखने बोला था? डबल इम्प्लीकेशन, सेम इनपुट है तो आउटपुट ट्रू। तो सेम इनपुट है क्या? दोनों सेम है क्या? नहीं है, तो आउटपुट फॉल्स आएगा। ठीक है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट इज इट इज़ नॉट ट्रू दैट I इज़ अ रियल नंबर। इसमें तो एक ही स्टेटमेंट है, तो यूनरी ऑपरेटर आएगा। यूनरी ऑपरेटर कौन सा था अपना? नेगेशन। ठीक है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे? P लिख देंगे,
इट इज़ ट्रू दैट आई इज़ अ रियल नंबर। अभी उसका ट्रूथ वैल्यू बाजू में लिखो ब्रैकेट करके। इट इज़ ट्रू, ये ट्रू है क्या? आई इज़ अ रियल नंबर है क्या? नहीं, आई तो इमेजिनरी का होता है, तो इट इज़ फॉल्स। ठीक है, अभी इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखो। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? गिवन स्टेटमेंट हेडिंग दो, नेगेशन पी ना, क्योंकि अपना तो स्टेटमेंट था इट इज़ नॉट ट्रू, तो नेगेशन पी, पी का ट्रूथ वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में बाजू में लिखेंगे, दैट इज़ फॉल्स। नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या था? ट्रू, सिंपल, वो तो देखा था ना अपन ने। नेगेशन ऑफ ट्रू इज़ फॉल्स एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स इज़ ट्रू। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, देखो। इट इज़ नॉट ट्रू दैट 9 इज़ ऑड और 4 + 2 इज़ नॉट इक्वल टू 6। अभी ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इट इज़ नॉट ट्रू दैट 9 इज़ ऑड और 4 + 2 नॉट इक्वल टू 6। अभी मेरे को बताओ ट्रू क्या नहीं है? ऑब्वियसली ये तो लिखा है कि इट इज़ नॉट ट्रू दैट 9 इज़ ऑड। सिर्फ 9 इज़ ऑड ट्रू नहीं है कि 9 इज़ ऑड और 4 + 2 नॉट इक्वल टू 6, ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सिंबॉलिक फॉर्म ने मैं अपने एक सम ऐसा किया था, तो इट इज़ नॉट ट्रू दैट है, तो दैट के बाद का जो पूरा स्टेटमेंट है दैट इज़ नॉट ट्रू। सिर्फ इतना नहीं, तो अपने को ऐसा लगेगा कि 9 इज़ ऑड इतना ही ट्रू नहीं है, वो ऐसा बोल रहा है, पर ऐसा नहीं है। पूरा स्टेटमेंट, दैट के बाद पूरा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं। तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखते टाइम इसका बहुत ध्यान देना अपने को। तो पी क्या लिखेंगे? नॉट ट्रू तो बाजू में बाद में अपन कंसिडर करेंगे। पी लिखेंगे 9 इज़ ऑड, ठीक है, उसका ट्रूथ वैल्यू बाजू में लिख दो, क्योंकि अपना क्वेश्चन है कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ढूंढना। तो 9 इज़ ऑड, ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू है। क्यू लिखेंगे, ये देखो नॉट इक्वल टू मतलब नॉट आएगा, तो इसको अपन सिंबल में कवर करेंगे। तो अभी सिर्फ क्यू में क्या लिखेंगे? 4 + 2 = 6। ट्रू है कि फॉल्स है? ऑब्वियसली ट्रू है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? देखो, एक पहले अपन बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, ये बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट में दैट के बाद का जो भी है वो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे। 9 इज़ ऑड, तो पी मेरा 9 इज़ ऑड ही था, तो पी लिखा और का सिंबल लिखा। अभी क्यू अपना क्या था? 4 + 2 नॉट इक्वल टू 6, पर अपन ने क्यू लिया क्या है? अपना सेकंड स्टेटमेंट था 4 + 2 नॉट इक्वल टू 6, पर अपन ने क्यू लिया 4 + 2 = 6, तो नॉट इक्वल टू चाहिए ना, तो कवर कैसे करेंगे? नेगेशन ऑफ क्यू करके, बराबर। क्लियर है? एंड अभी नॉट ट्रू, ये जो नॉट ट्रू था ये पूरा स्टेटमेंट बोल रहे हैं नॉट ट्रू, तो वो कहाँ कवर करेंगे? ये ब्रैकेट लगा के बाहर नेगेशन पुट करेंगे। क्लियर है? तो ये नॉट ट्रू इधर कवर हुआ, ये नॉट इक्वल टू इधर कवर हुआ। क्लियर है? ये राउंड ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसका ट्रूथ वैल्यू ढूंढना है, ईजी है। पी का ट्रूथ वैल्यू लिखो, ट्रू है। क्यू का ट्रूथ वैल्यू लिखो, ट्रू है। हाँ, अभी इसको सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट बॉर्ड मैथ्स तो फॉलो होगा ही, क्या पहले ब्रैकेट अपन सिंप्लीफाई करेंगे। नेगेशन ऑफ ट्रू क्या आता है? फॉल्स। अभी टी और एफ, और कैसे याद रखने बोला था? और मतलब एडिशन, टी मतलब 1, एफ मतलब 0। 1 + 0 कितना होता है? 1 होता है। 1 मतलब ट्रू, तो ट्रू। अभी आया नेगेशन ऑफ ट्रू बचा, नेगेशन ऑफ ट्रू क्या आएगा? फॉल्स। खत्म, तो मेरा आंसर इज फॉल्स। इसका ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट? फॉल्स। क्लियर है सबको? नेक्स्ट इज, तो एक चीज़ अपन ने ऑब्जर्व किया है कि अब तक जो भी क्वेश्चन किए हैं कंपाउंड स्टेटमेंट में, उसमें अपने को ट्रूथ वैल्यू थॉरली आना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए, तो ही अपन ईजीली ये सम कर सकते हैं। ठीक है? अभी नाइदर 21 इज़ अ प्राइम नंबर नॉर इट इज़ डिविजिबल बाई 3, ये भी क्वेश्चन अपन ने सिंबॉलिक फॉर्म में कवर किया था। मैंने एक नोट दिया था कि नाइदर नॉर रहेगा, उसमें देयर विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेशन एंड कंजंक्शन। तो मेरे सिंबॉलिक फॉर्म में नेगेशन आने वाला है, कंजंक्शन आने वाला है। ठीक है? तो P क्या लिखेंगे? 21 इज़ अ प्राइम नंबर। Q क्या लिखेंगे? 21 इज़ डिविजिबल बाई 3। क्योंकि अपना क्वेश्चन है कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ढूंढना है, इसलिए मैं बाजू में उसका ट्रूथ वैल्यू भी लिखते जा रहा हूँ सब स्टेटमेंट का। 21 प्राइम नंबर है? नहीं, 7 3 21 प्राइम नहीं है, कंपोजिट है, तो ये फॉल्स आएगा। 21 डिविजिबल बाई 3 है ऑब्वियसली, तो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। गिवन स्टेटमेंट हेडिंग देके बाद में इसका सिंबॉलिक फॉर्म, ये अपने को पता है, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। मैंने बोला था नाइदर नॉर रहेगा तो नेगेशन एंड कंजंक्शन आएगा, तो नेगेशन P एंड नेगेशन Q। क्लियर है? क्योंकि नाइदर ना मतलब वो नेगेशन, नॉर मतलब भी नेगेशन, एंड बीच में आएगा एंड। अभी नेक्स्ट स्टेप में इसका ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे। P का ट्रूथ वैल्यू क्या था? फॉल्स। Q का ट्रूथ वैल्यू क्या था? ट्रू। तो नेगेशन ऑफ फॉल्स एंड नेगेशन ऑफ ट्रू। नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होगा? ट्रू। नेगेशन ऑफ ट्रू क्या होगा? फॉल्स। एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो 1 × 0
एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 0 0, पर 0 लिखते नहीं है, वी विल राइट फॉल्स। क्लियर है, बहुत ईजी है। अभी नेक्स्ट, इफ़ 3 इंटू 5 इक्वल टू 8 देन 3 + 5 इक्वल टू 15। अभी P क्या ले गए, 3 इंटू 5 इक्वल टू 8 ले गए, Q क्या ले गए, 3 + 5 इक्वल टू 15। कनेक्टिव क्या है, कनेक्टिव है इफ़ देन मतलब सिंगल इम्प्लीकेशन। तो P लिखा, उसका ट्रूथ वैल्यू बाजू में लिखा, ये फॉल्स है ऑब्वियसली, 3 इंटू 5 इज़ नॉट 8, 3 + 5 इज़ 15, नो, तो इसका ट्रूथ वैल्यू इज़ ऑल्सो फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म वुड बी P से एरो Q पे जाएगा, P से एरो Q पे, एरो का जो ये है पोजीशन राइट होना चाहिए, P से Q जा रहा है तो P से Q ही लिखेंगे। ये तो नॉर्मल फॉर्म है ना, इफ देन तो नॉर्मल है, तो पहले स्टेटमेंट से एरो सेकंड स्टेटमेंट में जाएगा, तो P इम्प्लाइज Q, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, अभी इसका ट्रूथ वैल्यू लिखो, P का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, Q का ट्रूथ वैल्यू भी फॉल्स है। P इम्प्लाइज Q कैसे याद रखने बोला था कि अगर T से एरो F पे जाता है तो ही आंसर F, वरना ट्रू, या तो 100 बनता है तो ही पीछे 0 लिखेगा, एल्स 1 मतलब ट्रू, तो ये FF मतलब क्या हुआ, 0 0, तो 100 तो बनने से रहा, तो पीछे 1 लिखेंगे, 1 मतलब ट्रू। ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो अपना जो फर्स्ट एक्सरसाइज है तो उसमें ये क्वेश्चन है कि राइट दी ट्रूथ वैल्यू ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे ही काइंड ऑफ सेम ही ये है प्रोसीजर, सिर्फ थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग ऐसे। देखो अभी क्या दिया है, इफ़ P and Q आर ट्रू, P Q ट्रू बोला है, वो लोग बोले गए, तो P Q ट्रू लेना है, R और S फॉल्स लेना है। ठीक है, इतना अपने को दे के रखा है, एंड बाकी का अपने को ट्रूथ वैल्यू ढूंढना है। तो ईजी है, इसमें जैसा इसमें था कि P Q का ट्रूथ वैल्यू अपन फाइंड आउट करते थे, जबकि इसमें रेडीमेड दे दिया कि P Q आए तो ट्रू ले लेना, R and S आए तो फॉल्स ले लेना, दैट्स इट। बाकी ट्रूथ टेबल यूज़ होने वाला है। देखो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या आएगा, P के जगह पे ट्रू लिखूंगा, Q के जगह पे ट्रू लिखूंगा, Q ट्रू है तो ट्रू लिखूंगा, R क्या बोला था, फॉल्स, P Q ट्रू है, R S फॉल्स है, तो जहाँ P Q रहेगा वहाँ ट्रू ट्रू लिखूंगा, R S रहेगा वहाँ फॉल्स फॉल्स लिखूंगा। अभी चलो सिंगल इम्प्लीकेशन, 100 बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ये तो 1 1 हो गया, तो पीछे 1 आएगा, 1 मतलब ट्रू, तो ट्रू। TF 100 बनेगा, ये 1 है ये 0 है, तो पीछे 0 0 मतलब फॉल्स फॉल्स। ठीक है, एक बार थरली मैं ट्रूथ टेबल कर लूँगा तो ये सब एकदम चुटकी में सम हो गए ये सब। ठीक है, तो T और F 1 + 0, 1 + 0 इज़ व्हाट, ऑब्वियसली 1, तो 1 मतलब ट्रू, दैट्स इट, हो गया सम। तो ये 1 मार्क में एक्सपेक्ट कर सकते हो, बोर्ड्स में आ सकता है। एंड इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म MCQ में भी वो लोग पूछ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे आगे के क्वेश्चन में। देखो ये सब 1 मार्क के क्वेश्चन है, तो बोर्ड्स में आता है। पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें 20 मार्क्स होता है, तो 16 मार्क्स का MCQ है, बाकी जो 4 मार्क्स है उसमें 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो उसमें ये छोटू सा क्वेश्चन वो लोग प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सेम P क्या लिखे गए, ट्रूथ वैल्यू पुट कर दो, P वो पर बराबर क्वेश्चन में दिया वैसे लेना है, P ट्रू है, R फॉल्स है, Q भी ट्रू है एंड S फॉल्स है, तो पुट कर दो रिस्पेक्टिव वैल्यू। बस अभी ये सॉल्व करो, पहले क्या बॉड मास के हिसाब से, इधर भी बॉड मास तो लगेगा ही, पहले ब्रैकेट में सिंप्लीफाई करूँगा, नेगेशन ऑफ फॉल्स लिखूंगा, इधर नेगेशन ऑफ ट्रू लिखूंगा, नेगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू, नेगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स, ये ब्रैकेट ओपन करो, T and T, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, 1 × 1 कितना होता है 1, 1 मतलब ट्रू, तो लिखूंगा ट्रू, F और मतलब एडिशन, 0 + 0 0। ठीक है, अभी पहले ये नहीं होगा, पहले नेगेशन ट्रू सॉल्व होगा। ठीक है, नेगेशन ट्रू ऑब्वियसली, नेगेशन ट्रू, इधर ब्रैकेट होता ना, T डबल इम्प्लीकेशन F में अगर ब्रैकेट होता तो मैं पहले T डबल इम्प्लीकेशन F, पर इधर ब्रैकेट तो है नहीं, तो पहले नेगेशन ट्रू लिखूंगा फॉल्स, बाद में ये फॉल्स एज इट इज़। अभी डबल इम्प्लीकेशन कैसे याद रखा था, दोनों सेम है तो ट्रू, सेम है हाँ है तो ट्रू। ठीक है, इजी है। अभी नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, R negation R डबल इम्प्लीकेशन P implies negation Q, बोलो कैसे करेंगे। सेम R का ट्रूथ वैल्यू लिख दो, R का ट्रूथ वैल्यू क्या था फॉल्स, P का ट्रूथ अगर याद नहीं रहता है तो क्वेश्चन को देख लेने का, P का ट्रू है Q का भी ट्रू है, सेम नेगेशन फॉल्स ट्रू आएगा, डबल इम्प्लीकेशन ट्रू, नेगेशन ऑफ ट्रू इज़ फॉल्स, ब्रैकेट सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, डबल इम्प्लीकेशन में क्या बोला था, सेम है तो ट्रू करने का, तो सेम है तो ट्रू आएगा, इम्प्लाइज फॉल्स, सिंगल इम्प्लीकेशन पुलिस वाला, 100 बनेगा तो पीछे 0, 100 बनेगा कि ये 1 है ये 0 है, तो पीछे 0 आएगा तो 100 बनेगा, तो 100 बन रहा है तो 0 लिखने का तो बनेगा, इसलिए पीछे 0 मतलब फॉल्स।
ठीक है। अगर देखो ये पुलिस वाला कंसेप्ट नहीं याद रखता है तो ये याद रहता है, तो ये याद रखो टी इम्प्लाइज एफ, एफ आएगा, बाकी सब सिनारियो में आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। टी इम्प्लाइज एफ ही एफ, तो टी इम्प्लाइज है एफ, तो आंसर एफ आएगा, ठीक है। अभी ये देखो, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर कुछ नहीं, बहुत ईजी है, सेम ही प्रोसीजर करना है। पी का ट्रूथ वैल्यू लिखो, क्यू का, आर का, सबका ट्रूथ वैल्यू लिख दो जैसे दिया है वैसा। ये मैंने सबका ट्रूथ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ब्रैकेट ओपन करेंगे। पहले तो ये नेगेशन ट्रू लिखना पड़ेगा, नेगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स, एफ एंड टी, एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू। क्लियर है। नाउ इधर ये ब्रैकेट, अभी इधर कुछ सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो टी इम्प्लाइज टी, सिंगल इम्प्लीकेशन। ये तो 1 1 है तो पुलिस का नंबर नहीं बनेगा, तो 1 1 है तो भी पीछे 1 लिख देंगे, 1 मतलब ट्रू। अभी नेगेशन ऑफ फॉल्स आएगा ट्रू, ये आएगा फॉल्स, बराबर ना, नेगेशन ऑफ फॉल्स ट्रू, एंड ये एज इट इज़ लिखा, ठीक है। अभी ये पहले ब्रैकेट ओपन करो, 0 × 1 इज़ व्हाट, 0, 0 मतलब फॉल्स लिखेगा, ठीक है। एंड टी, अभी नेक्स्ट स्टेप में ये टी और एफ, और मतलब एडिशन, 1 + 0 1 आएगा, 1 + 0 1, 1 मतलब ट्रू, टी इम्प्लाइज टी, टी इम्प्लाइज टी कैसे करेंगे सॉल्व, हाँ सेम आगे इधर ही किया ना, टी इम्प्लाइज टी क्या आया था टी, तो इधर भी क्या आएगा, टी इम्प्लाइज टी इज टी, ये पूरा ब्रैकेट, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, 0 × 1 इज़ 0, तो एफ आएगा, 0 + 1, 0 + 1 इज़ 1, 1 मतलब ट्रू। क्लियर है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बाकी इतना कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट इतना कुछ ये नहीं है, डिफ़िकल्टी नहीं है, ईजी है। सेम इधर भी ट्रूथ वैल्यू रिस्पेक्टिव लिख दो, पी ट्रू है, आर फॉल्स है, एस भी फॉल्स है, क्यू ट्रू है, पी ट्रू है, आर भी फॉल्स है, आर फॉल्स है, ठीक है। ट्रूथ वैल्यू लिखा, ब्रैकेट पहले सिंप्लीफाई करो, ये पहले मैं लिखूँगा, इसको फॉल्स लिखूँगा, इसको फॉल्स लिखूँगा, एंड ये मैं लिख सकता हूँ टी एंड एफ, एफ हो जाएगा, 1 × 0 0, 0 मतलब फॉल्स, नेगेशन ऑफ ट्रू इज़ फॉल्स, एंड फॉल्स, और एफ इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ ट्रू इज़ फॉल्स, ठीक है। एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन 0 × 0 0, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा, इसमें ये 0 मिला, एफ एंड एफ, एफ एंड एफ मतलब 0 इम्प्लाइज 0, 0 0 मतलब पुलिस का नंबर नहीं बनने वाला, तो पीछे 1 ही आएगा, तो 1 मतलब क्या ट्रू, तो ये ट्रू लिखा, डबल इम्प्लीकेशन एज इट इज़, ये फॉल्स एज इट इज़। अभी ये पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेगा, और मतलब एडिशन 0 + 1 इज़ 1, 1 मतलब ट्रू। अभी सेम आगे मैंने बोला था, ये अगर ब्रैकेट में होता तो पहले वो ब्रैकेट ओपन होता, पर ये पहले अभी ब्रैकेट में तो है नहीं, तो पहले ये नेगेशन इसको दूंगा, नेगेशन ऑफ ट्रू इज़ फॉल्स, एफ डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स, डबल इम्प्लीकेशन कैसे याद रखा था, सेम है तो ट्रू, तो आंसर आएगा ट्रू। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू और आर इम्प्लाइज एस, सॉरी पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू है, तो पी ट्रू ले गए, क्यू और पी ट्रू दिया था, क्यू भी ट्रू दिया था, आर फॉल्स दिया था, एस फॉल्स दिया था, ठीक है। तो पी इम्प्लाइज क्यू, दोनों का सबका ट्रूथ वैल्यू रख दिया, जो अपने को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, सिंगल इम्प्लीकेशन, 100 बनेगा नहीं बनेगा, 1 1 ही है तो पीछे आएगा 1, 1 मतलब ट्रू, एफ इम्प्लाइज एफ, 100 बनेगा नहीं बनेगा, 100 नहीं बनेगा इसलिए पीछे लिखेंगे 1, 1 मतलब ट्रू, तो टी और टी क्या आएगा, और मतलब एडिशन, 1 + 1 1, 1 मतलब ट्रू, ठीक है। तो ये अपना कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू कैसे फाइंड करना है वो डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड नेगेशन ऑफ अ सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। ओके चलो बाय, थैंक यू।